अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक सहाफ़ी भी हैं, जो एक हकीम भी हैं, जो एक डॉक्टर भी हैं, जो एक साइंटिस्ट भी हैं। ये सब कुछ कौन? जावेद चौधरी साहब। एक कारोबारी शख्सियत भी हैं और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। लेकिन जावेद चौधरी साहब जो है वो हकीम से, जिन्होंने मर्दाना बनाई थी दवा, जिसे मर्दों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने एक और अगर आप मर्द हैं तो जरूर इस्तेमाल करें। हाँ, मर्दाना के मतलब ये तो चैलेंज कर दिया चौधरी साहब ने। और ये वो होता है जो हमारे यहाँ शहरों में ना कई दफा जब लोग तंग आ जाते हैं ना कि उनकी दीवार के बाहर लोग रफ़ा हाजत कर रहे हैं, ओए ओए। तो और बदबू से उनका दम घुटता है, दिमाग फट रहा होता है, तो फिर लोग एक काम करते हैं, वो अपनी दीवार पे लिखवा देते हैं, देखो गधा पेशाब कर रहा है, देखो कुत्ता पेशाब कर रहा है। देखा है आपने? लिखा हुआ देखा है ना? तो ये वो वाला काम है कि चैलेंज कर दो दूसरे को कि अगर आप मर्द हैं तो आप जरूर इस्तेमाल करें। ना आए, मैं हूं भाई मर्द, सबूत दे। बंदा इसलिए इस्तेमाल कर ले कि यार अगर मैंने इस्तेमाल ना की तो मैं तो मेरी तो मर्दान के खतरे में, मैं तो शायद मर्द नहीं रहूंगा। या वो नहीं था हमारे यहाँ जब लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे कोरोना की, तब ये कहा था कि अगर बंदा वैक्सीन नहीं लगवाएगा और उसको कोविड हो जाएगा तो वो नामर्द हो जाएगा, तो वैक्सीन लगवा ले। तो ये मशहूर कर दिया जाए तो शायद पाकिस्तान के लोग लगवा लेंगे। एनीवेज, जावेद चौधरी साहब को जो है वो डिग्री मिल गई है, डॉक्टर एजाजी। जी, एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री। तो जावेद चौधरी साहब जो है वो अब डॉक्टर जावेद चौधरी बन गए। हकीम तो थे, लिख भी सकते हैं हम तो, अब वो लिख सकते हैं अपने नाम के साथ। उन्हें ये पूरी तरह से हक मिल गया है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने जावेद चौधरी साहब को ये डिग्री दी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर गुज़श्ता दिनों बहुत खबरों में रही थी। यजमान के जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उनके साहबजादे हैं वली दाद चीमा साहब। फिर उसके बाद इकरार हमारे दोस्त, वो भी इस हवाले से बहुत खबरों में रहे। और यूनिवर्सिटी के जो मेजर रिटायर्ड एजाज नाम था, वो तो ये तमाम मामला बहुत खबरों में रहा। और फिर उसके बाद सारा ठप हो गया, अचानक ठप हो गया सारा का सारा। गुलाम हसन साहब ने कहा था, तो वो सब का सब ठप हो गया। वहां से ये खबर आई कि जावेद चौधरी साहब को जो है वो एजाजी डिग्री डॉक्टरेट की दे दी गई। अब ये जो एजाजी डिग्री है ये किस खिदमत पे दी गई? सहाफती खिदमत। मतलब क्या जावेद चौधरी साहब डिजर्व नहीं करते आपके ख्याल में? या जावेद चौधरी साहब जो है वो इससे बड़ी कोई डिग्री हो सकती है? इससे बड़ी बहुत आला, मतलब जो आप चाहें जावेद चौधरी साहब को बनाना। नहीं भाई, कह रहा हूँ, देखिए जामियात जो हैं वो सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी की ही देती है ना, तो इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं हो सकती। मैं तो ये कहता जावेद चौधरी साहब को वो भी दे दी जाए, क्योंकि इस मुल्क में सहाफत के शोबे में जो खिदमत जावेद चौधरी साहब ने दी हैं वो तो किसी ने भी अंजाम नहीं दी। अच्छा। मिसाल के तौर पे आप मुल्क के 3 टॉप जर्नलिस्ट जो उनके नाम बताएं आपकी राय में। टेलीविजन जर्नलिस्ट काशिफ अब्बासी, ओके, हामिद मीर हो गए, ठीक है, और कामरान खान साहब को बोला, कामरान खान साहब, ठीक है। तो कामरान खान साहब क्या करते हैं? एक टेलीविजन प्रोग्राम करते हैं, दुनिया कामरान, ठीक है, सोशल मीडिया व्लॉग्स करते हैं। अब वो लिखते ट्विटर पे तो माइक्रो ब्लॉगिंग तो करते हैं, लेकिन अखबारात के लिए अब बराए नाम ही लिखते हैं, कम लिखते हैं, पहले लिख रहे थे, ट्वीट पर लिखते हैं, ठीक है। हामिद मीर साहब क्या क्या करते हैं? हामिद मीर साहब जो पंगे लेते हैं नहीं, प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। आर्टिकल हामिद मीर साहब जो है वो बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं बतौर गेस्ट, और पाकिस्तान के हालात पर बात करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी पर एक मौक़िफ़ रखते हैं अपना, ठीक है। चलें, ये एक अच्छी बात है कि इंसानी हुकूक के हवाले से आवाज़ उठाते हैं हामिद मीर साहब। काशिफ अब्बासी साहब क्या क्या करते हैं? काशिफ अब्बासी साहब वो व्यू देते हैं जो कि पॉपुलर नहीं होता, लेकिन वो उससे अगर उनको लगता है कि ये ठीक है तो वो करते हैं। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब करते क्या है? अपना प्रोग्राम करते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम। इसके अलावा काशिफ अब्बासी साहब कुछ नहीं करते, ठीक है। क्रिकेट, जावेद चौधरी साहब जो है क्रिकेट खेलते हैं, वो उनकी अपनी जाती अच्छी एक्टिविटी है, हेल्थ के लिए उनकी। जावेद चौधरी साहब क्या क्या करते हैं? जावेद चौधरी साहब कॉलम लिखते हैं, एक डॉक्टर हैं, बन गए अभी तो, कॉलम लिखते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम करते हैं, 2 मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, 3 और उन्होंने कहा कि मैं साथ न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी, 4 जावेद चौधरी की वेबसाइट, 5 जावेद चौधरी साहब जो हैं वो उसके अलावा एक अदद और डिजिटल मीडिया का जो वो है ना माइंड चेंजर प्लेटफॉर्म, वो भी चला रहे हैं, तो 6। फिर जावेद चौधरी साहब की ये सहाफती खिदमत है, इसके अलावा किताबें लिख रखी हैं उन्होंने, 7। एक और खिदमत है जावेद चौधरी साहब की। जावेद साहब की वो खिदमत जो है वो किसी को नहीं पता, वो उन पे इल्जाम है।
कि जावेद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने मलिक रियाज साहब के लिए भी काफी कुछ लिखा है। यानी जावेद चौधरी साहब ने ऐसे लिखा कि वो मलिक नहीं मलिक रियाज की तरफ से उनके नाम से शाया हुआ लिखा जावेद चौधरी साहब ने था। अच्छा, तो ये उन पर इल्जाम है कि जावेद चौधरी साहब ये खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? तो ये तो होता है ना, नून लीग की हिना परवेज भट्ट साहिबा कॉलम लिखती हैं और उस कॉलम में कई बार वो सिकालत भरे अल्फाज होते हैं जो अगर कोई तवे पे बैठ के कहे ना कि हिना ने लिखे, मैं तब भी ना मानूं। कोई उल्टा लटक जाए और कहे कि हिना परवेज भट्ट ने लिखे कि मैं तब नहीं, वो कॉलम उनका पढ़ के ना होता। रोजनामा जंग में उर्दू कॉलम लिखती है हिना परवेज भट्ट साहिबा, तो वो हिना परवेज भट्ट साहिबा लिखती हैं। तो मलिक रियाज के जो कॉलम्स हैं, जावेद चौधरी साहब पे इल्जाम है, कभी इसका कोई सबूत नहीं आया लेकिन बहुत से सहाफी इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जावेद चौधरी साहब वो लोकेशन वाली बात, अब आ जाइए सहाफत पे, अगर सहाफती खिदमात पे दिया गया ये तो उनकी अपनी राय है ना सोशल मीडिया पर। यार मतलब मुझे एक बात बताएं, राय होना एक चीज है कि मुराद सईद अपनी लोकेशन छुपाने के लिए कोई तरकीब लड़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आप एक फैसला दें कि मुराद सईद अपनी लोकेशन छुपाता है तो लोकेशन छुपाने का तरीका ये कि वो टॉयलेट में या बाथरूम में चला जाता है और वहां जाके नल का खोल देता है या फ्लश टैंक का बटन दबा देता है, घुर पानी निकल जाता है और लोकेशन पानी में चली जाती है। मतलब फिर जावेद चौधरी साहब ने कहा कि पीटीआई के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने मुझे शर्म दिलाने की कोशिश की लेकिन मैं बाज नहीं आऊंगा। हाँ, और मैं ये बताऊंगा कि ये हो सकता है, ठीक है। मतलब ये दुनिया हैरान है कि ये कैसे किया जा सकता है और जावेद चौधरी साहब ने ये किया और ये उनकी सहाफती खिदमत। ये भी तो कहा कि मुराद सईद साहब, क्योंकि मिशन मुराद सईद पर निकले हुए हैं ना, कि बुर्का पहन के गए और उसके अलावा फिर दाढ़ी रख ली, पश्तो तो आती है, और एक इम्कान और है कि वो पकड़ लिए गए हैं, ये जावेद चौधरी साहब ने कहा। क्या निकला इसमें से? 0 अच्छा, हाँ 0 पॉइंट। जावेद चौधरी साहब ने एक अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा था कि वो फूट के रो दिए, जितने लंबे चौड़े कद काट के आदमी हैं उतने ही कमजोर निकले और मेरी मालूमात है कि वो अभी वो ऐसे फरफर बोलते हुए नजर आएंगे। क्या निकला उसमें से? 0। जावेद चौधरी साहब ने जनरल बाजवा के बारे में एक जो लिखा है वो नहीं लिखा, एक कॉलम्स की सीरीज लिखी, 6 अदद कॉलम्स, और जनरल बाजवा जो है वो चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं। जनरल बाजवा जो है वो उनका छोटा सा घर है, गालिबन कोई शायद कराची की लैंग्वेज को छोड़ देंगे आप, बाकी लोग जो समझते हैं कुछ 6 कनाल का शायद मुबैना तौर पर, तो छोटा सा घर सलीके का, 6 कनाल छोटा, हाँ ठीक है ना, तो उनके हिसाब से छोटा ही होगा। वो जो है जावेद चौधरी साहब ने लिखा और फिर उसके बाद कहा कि नहीं जी, वो पीटीआई वाले मुल्क के लिए खतरा और खतरनाक, इमरान खान खतरा और खतरनाक। फिर कहने लगे नहीं, ये बात नहीं की। डायरी आप भूल गए। उसके बाद जावेद साहब बुशरा बीबी की डायरी निकाल के ले आए। क्या निकला उस डायरी में सब तक? उसमें से वो जो गवर्नर राज, देखिए मतलब जावेद चौधरी साहब की बतौर सहाफी की गई बातें, उनमें से क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। अब जावेद चौधरी साहब ने अभी रिसेंटली ये कहा है कि हमने मलिक रियाज को इतना ज्यादा तंग किया है कि शायद पाकिस्तान रिकवर ना कर सके। मलिक रियाज को हमने इतना ज्यादा तंग मलिक रियाज पाकिस्तान से बड़ा हो गया। जावेद चौधरी साहब की तो मुझे सहाफत में यही नजर आ रहा है, ठीक है। उनकी जो जावेद चौधरी वेबसाइट है उस पर भी अक्सर व बेशतर मलिक रियाज के कसीदे इस शद्दोमद के साथ बयान किए जाते हैं। इमरान रियाज के बारे में ये कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब ने सिफारिश की, उसके बाद आए और क्या कहा उन्होंने कि इमरान रियाज डॉलर्स, लाइक्स, क्लिक्स और डॉलर्स के गुलाम। इमरान रियाज भी, आफ्ताब इकबाल भी, और साथ में एक्टिविस्ट आदिल राजा भी, और ये तमाम लोग। तो जावेद चौधरी साहब खुद क्या करते हैं? जज़ाए कार खैर, ठीक है। अब ये खबर देने कि इमरान खान को फिक्स कर दिया जाएगा, और फिक्स किया जाएगा तोशाखाना केस में, साइफर केस में, और ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है इसमें, और साथ में उन्होंने कहा कि इद्दत का जो केस है वो भी उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये जावेद चौधरी साहब का फरमाना है, ऐसे ही, ठीक है। तो जावेद चौधरी साहब का बतौर सहाफी, मतलब मैं हूं ना, तो मुझे या किसी और को, इमरान रियाज को, जो जावेद चौधरी साहब से हम कहीं जूनियर लोग हैं, तो हम पे फौरी तौर पे फतवा लग जाएगा कि ये लोग क्या हैं, ये पीटीआई के लोग हैं, ये यूथिये हैं, ठीक है, ये फतवा लग जाएगा। जावेद चौधरी साहब ये तमाम काम करेंगे और उनपे कोई फतवा आपको नजर नहीं आता। अच्छा, फिर ये जो दवा कोई, देखिए ये शायद उनकी खिदमात हो
अब जो दवा को इस्तेमाल करने वाले हैं वो लोग बताएंगे कि उन्हें कितना फायदा हुआ है। तो इसके नतीजे में जावेद साहब को मुमकिन है कि कोई मेडिकल हाँ वो हमने देख लिया, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है जावेद साहब को एजाजी डिग्री दे दे, लेकिन बतौर सहाफी उनकी खिदमात का एतराफ, ये बड़ा हैरान कुन है मेरे लिए, क्योंकि जावेद साहब की जो कॉलम है जिसमें वो ये लिखते हैं कि लाहौर शहर में 70,000 थड़े हैं, उन थड़ों पे रोजाना शाम में कोई 1,40,000 लोग बैठते हैं। मतलब कोई इसी तरह का कॉलम होता है ना, उन 1,40,000 यानी हर थड़े पे 2 लोग बैठ गए, तो उन 1,40,000 थड़ों पर बैठे हुए लोगों की गुफ्तगू में आपको 10,000 बार मियां नवाज शरीफ सुनने को मिलेगा, और 10,000 बार मियां नवाज शरीफ जब 1,40,000 लोग बोलेंगे तो वो शायद 14 करोड़ लोग बार मियां नवाज शरीफ की पुकार होगी। इस तरह का चौधरी साहब के प्रोग्राम में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो भी उनकी सहाफती खिदमात हैं, और जावेद चौधरी साहब जो है वो उसके बाद उन लड़ाइयों को चैनल की प्रॉपर्टी जी शेयर करते हैं अपने जाती स्पेस पर। ठीक है, ये आसान लैंग्वेज में क्या है, ये तो इवेंट कैश करना, ये तो चोरी है। ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी किसकी है, वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज किसकी है, चैनल के कैमरों की जो फुटेज है वो किसकी प्रॉपर्टी है। थंबनेल पे ये लिखना कि लड़ाई का पार्ट 2 कब आएगा। तो जावेद चौधरी साहब जो हैं उन्हें इन तमाम खिदमात, अच्छा इसके बावजूद आप नहीं समझते नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इससे बड़ा कोई अवार्ड होना चाहिए, इससे बड़ा कोई अवार्ड होना चाहिए जावेद चौधरी साहब के। हाँ जी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।